ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीशजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ सुमुखश्चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कल के प्रसंग में हम लोगों ने कलयुग की चर्चा की थी और किस प्रकार से कलयुग आकर राजा परीक्षित से अपने रहने का स्थान मांगता है और उसके बाद में राजा परीक्षित जो धरती पर धर्म की 3 टांगें टूटी हुई थी उनको ठीक कर देते हैं। परंतु कलयुग तो उस दुष्ट की तरह से है जो उंगली पकड़ के पूरा हाथ पकड़ता है, जो थोड़ी जगह दे दो तो पूरा घर अपना बना लेता है। तो ऐसे ही जिस तरह से कि एक खट्टे का थोड़ा सा बूंद बहुत भारी मात्रा में दूध को फाड़ देता है, लगभग इसी तरह का प्रभाव कलयुग का हुआ और कलयुग ने धीरे धीरे राजमहल में प्रवेश करके उसके मुकुट में प्रवेश करके और राजा परीक्षित को ही एक तरह से डस लिया। तक्षक कोई और नहीं है, तक्षक कलयुग ही है और कलयुग सबको डसता है। अगर कलयुग के प्रभाव से बचना है तो हमें निश्चित रूप से प्रभु की शरण में जाना पड़ेगा। कलयुग में एक ही उपाय है कि हम भगवान की शरण में जाएं और उसके लिए कोई तर्क न करें, कुतर्क न करें और पूरा विश्वास करें। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कलयुग की कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ बताई हैं। पहले हम कलयुग के में क्या असर होगा, क्योंकि रामचरितमानस शायद उस समय अस्तित्व में आई जिस समय कलयुग अपने पूरे स्वभाव पे था। तो ऐसा लगता है कि गोस्वामी जी ने खुद अनुभव किया हो कलयुग के प्रभाव को। तो उन्होंने बड़े विस्तार से उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ दम्भिन निज मति कल्प कर प्रगट किए बहुपंथ। जो सदग्रंथ थे वो लुप्त हो गए। आज वेद तो पता नहीं कहाँ हैं, जो कुछ मिलता है वो किस रूप में मिलता है हम जानते नहीं। आज जो मनु जी पहले इंसान हैं धरती पर, पहले मनुष्य हैं, ब्रह्मा के मन से प्रकट हुए हैं इसीलिए मनुष्य कहलाए हैं। और उन्होंने जो लोगों के आचरण के लिए पुस्तक लिखी मनुस्मृति, उसको लेकर आधुनिक काल में अनेक तरह की कुचेष्टाएं की जा रही हैं, अनेक तरह के उसको मलिन करने के कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं। आए दिन मनुस्मृति के संबंध में उल्टी सीधी बातें लिखी जा रही हैं और ब्राह्मणों को मनु आदि कह के गालियाँ दी जा रही हैं। ये सब कलयुग का ही प्रभाव है। कलयुग में ये कोई अनोखी बात नहीं है। कलयुग का ये सामान्य प्रभाव है कि जहाँ पर
सदग्रंथ चूँकि गायब हो गए हैं, सदग्रंथ है नहीं तो सदमार्ग पर चलना कौन सिखाएगा, तो सदमार्ग भी गायब हो जाएगा और लोगों ने अपने अपने मन से पंथ गढ़ लिए। आप देखिए कि ये वेदों का या वेदोचित जो कर्म थे, आचरण थे, उनके लुप्त होने प्राय से हिंदू धर्म के अंतर्गत ही या सनातन धर्म के अंतर्गत ही अनेक तरह के पंथ निर्मित हो गए और आज जो वो पंथावलंबी हैं वो अपने को मूल स्मृतियों से, उपनिषदों से, वेदों में जो ज्ञान गर्भित है उससे भी ज़्यादा अनोखा अपने को मानते हैं, जबकि शायद वहीं से सब प्रादुर्भूत हुए हैं। मूल हमने छोड़ दिया और हमने उसकी शाखाएं पकड़ ली। किसी ने कहा ये शाखा हमारी है, किसी ने कहा ये शाखा हमारी है और हमने उसको अनेक तरह के नाम दे दिए। विवाद से बचने के लिए मैं इन जो पंथ बनाए गए हैं इन पंथों के नाम नहीं लेना चाहूँगा, परंतु साध संगत जी सब कुछ जानते हैं। और कलयुग का दूसरा प्रभाव ये है कि भय लोग सब मोह बस। दिन भर हम पैदा होते ही मोह में हो जाते हैं। सुखदेव जी जब पैदा हुए थे तो जंगल की तरफ भागे थे और हम जब पैदा होने से पहले ही अस्पताल की तरफ भागते हैं। आज लगभग आधे से अधिक जन्म अस्पतालों में होते हैं और सर्जरियन या सर्जिकल होते हैं। जो प्रसव पीड़ा जनित ज्ञान उपलब्ध होना चाहिए वो भी अब दुर्लभ हो गया है। बहुत कोई ही ऐसा होता है जो प्रसव पीड़ा का अनुभव करेगा और उससे जनित जो ज्ञान होगा या अनुभूति होगी या जो स्वभाव जनित होगा उससे जो बच्चे के ऊपर जो असर जाएगा उससे तो वंचना ही हो रही है। एक बार एक पतिंगा अपने खोल से जन्म ले रहा था तो कुछ विद्यार्थी वहाँ पर थे और देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि पतिंगा संघर्ष कर रहा है अपने खोल से बाहर आने में, तो हम इसकी मदद करते हैं। उन्होंने उसको मदद की, यानी वो खोल चौड़ा कर दिया, वो पतिंगा बाहर आ गया, लेकिन वो पतिंगा कभी उड़ नहीं पाया। जो वो संघर्ष करके पतिंगा आता है बाहर तभी वो उड़ पाता है। अगर वो संघर्ष करके बाहर नहीं आएगा अपने खोल से, अपने आवरण से, तो वो उड़ नहीं पाएगा। आज जो एक तो समय से पहले ही जन्म हो रहे हैं। पहले 10 महीने में जन्म होता था, फिर लोगों ने 9 महीने के जन्म को नॉर्मल मान लिया और उसके बाद में आजकल तो 7 महीने 8 महीने में सिजेरियन जन्म हो रहे हैं। तो यानी जो गर्भ में पूर्ण विकास होना चाहिए था वो गर्भ में भ्रूण का, बच्चे का पूर्ण विकास नहीं हो रहा है और इससे जनित जो बच्चा धरती पर आ रहा है वो उतने ही लघुता में, उतने ही कम मात्रा में जो प्रसव रूपी जो उसका समय है उससे जो कुछ उसको, या जो कष्ट है प्रसव रूपी, उससे जो कुछ उसको ज्ञान हासिल होना है वो ज्ञान उसको हासिल नहीं हो पाता। जो अनुभव, जो उसके अंदर मजबूती हासिल होनी है वो मजबूती उसके अंदर नहीं हो पाती। आज की तारीख में फ्रेजाइलिटी बहुत ज़्यादा आ गई है इंसान में। इंसान मेहनत कश नहीं रहा। पहले लोग पत्थर तोड़ते थे, पत्थरों पर चलते थे, पता नहीं क्या क्या कर लेते थे अपने ही हाथों से। अब कहते हैं मशीनें आ गई और मशीनों से भी उतना काम नहीं हो पाता। पहले शरीर ही मशीन जैसा था और अब शरीर में फ्रेजाइलिटी है बहुत ज़्यादा। पहले 100 साल जीना नॉर्मल था, अब 70 साल तक पहुँचते पहुँचते, 80 साल तक पहुँचते पहुँचते सब अपना इतिश्री कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो मोह आया है, जब से हम धरती पर आए, जन्म लिया है, उसके बाद में मोह। हमारे एक साथी थे, कहने लगे कि ये मोह का मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। मोह जो परिवर्तन में आया, कहते कि पहले जब हम पढ़ते थे तो मेरी माँ कहती थी कि ये मैं लड्डू आपको ज़्यादा दे रही हूँ, हॉस्टल में जाना, दोस्तों को खिलाना। ख़ास तौर से वो 1-2 दोस्तों के नाम लेते थे मम्मी उसकी कि ये थोड़ा कमज़ोर घरों से हैं, तो इनको विशेष रूप से नाम लेके कहती थी उस बच्चे को ज़रूर खिलाना।
उसको जरूर खिलाना। कहते अब जब मेरा पोता स्कूल जाता है तो मेरी बहू उसको ये सिखा के भेजती है पूरा टिफिन खुद खाना। खबरदार अगर किसी बच्चे को खाए और अगर कोई आपसे छीने या कोई आपका टिफिन को शेयर करने की कोशिश करे तो आप मैडम से शिकायत कर देना, या मेरे को बताना, मैं पीटीएम में जाऊंगी, मैं मैडम को कहूंगी कि हमारे बच्चे का टिफिन दूसरे बच्चे खा जाता। अब ये है, अब शेयरिंग सिखाई ही नहीं जाती। तो पहले ये होता था कि बंड दे छकना, बांट के खाओ। पहले ये होता था कि पहले अग्रासन निकालो। पहले ये होता था कि पहले भगवान का भोग लगाओ और आप सिर्फ प्रसाद लो। लंगर में अभी भी कहते प्रसादा जी प्रसादा जी, कोई भी रोटी नहीं कहता कि रोटी खाओ। क्या है ये हमारे संस्कार हैं, हमारा स्वभाव है कि जो कहते प्रसादा जी, तो प्रसादा जी क्या है कि भगवान का भोग लग चुका है, अब आपको प्रसाद मिल रहा है, प्रसाद ग्रहण करो। और इंसान को ये सिखाया जाता था कि वो हमेशा प्रसाद ग्रहण करता था। अगर घर में कोई और नहीं है तो बुजुर्ग माता पिता को ही पहले कहा जाता था कि पापा मम्मी पहले आप खा लीजिए फिर हम लोग खाएंगे। तो इस प्रकार से मुझे याद है कि बचपन में मेरे पिताजी जब चौके में आते थे, अब तो चौका गए जमाने की चीज़ रह गई है, और जैसे बैठते थे तो पूछते थे कि अपने मेरी जो दादी थी उनको बुआ कहते थे, बुआ ने खा लिया? फिर वो जो कोई घर में और होता था सबके बारे में पूछते थे, फिर हमारे सारे भाई बहनों के बारे में पूछते थे। और जब ये हो जाता था कि सबने खा लिया तब वो खाना खाना शुरू करते थे। अन्यथा जिसको ये सूचना मिलती थी कि इसने नहीं खाया, चाहे वो बच्चे क्यों न हो, तो उसको बुला के पहले अपने साथ में खिलाते कि या तो साथ में खाओ, और सबसे पहले अग्रासन निकालते थे। जो बच्चा नज़दीक होता था उसको कहते थे जाओ और इसको गाय को खिला के आओ। जब वो गाय को खिला के आता था, सूचना दे देता था कि खिलाया है पिताजी, तब जाके वो खाना शुरू करते थे। अब इस प्रकार के संस्कार नहीं होते परिवारों में। अब इस प्रकार से किसी के पास समय भी नहीं है, आए फटाफट जल्दी रखो जी डाइनिंग टेबल पर, और वहाँ पर कॉलेज जाने की देर है या जल्दी हो रही है या किसी को ऑफिस जाने की जल्दी हो रही है तो फटाफट खाना खाते हैं। खाना भी जिस तरह से कहते हैं कि धीरे धीरे खाओ, चबा के खाओ, मन से खाओ, महसूस करके खाओ, वो भी नहीं अब हो रहा है, क्योंकि खाना तो निगला जाता है, खाया नहीं जाता। पहले लोग पानी को भी कहते थे कि खाओ, बंगाली में बोलते हैं कि पानी खाने के नाम पर बोलते हैं, पानी खादा। अब मतलब पानी भी खाया जाता था, अब तो पानी भी ढकोला जाता है अंदर और खाना भी निगला जाता है अंदर। ये सब मोह से आ रहा है कि हम सब मोहग्रस्त हो गए। मोह का मतलब है कि हमें मालूम नहीं है कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि जब हमें मालूम ही नहीं है कि मुझे करना क्या है या मुझे क्या करना चाहिए, तो हमारे संकट ही संकट है। और तुलसीदास जी कहते हैं लोभ ग्रसे शुभ कर्म, और हम शुभ कर्म तब करते हैं। कोई कहता है जी सत्यनारायण की कथा सुन लीजिए, तो कहते क्यों सुनना है कि जी बेटे फर्स्ट डिवीजन पास हो गया इसलिए। कोई कुछ कहता है कि आज जी हमारे बेटे का रिजल्ट आने वाला है तो चलिए सत्यनारायण की कथा सुन लेते हैं। अब बेटा जी पास हो गया या नौकरी लग गई, चलो जी हवन करा लेते हैं, चलो जी कंजके कर लेते हैं जी, उनसे भी कुछ मांग लेते हैं। बिना लोभ के हम कोई शुभ काम भी नहीं करते। जो शुभ काम आज किए जाते हैं लोभवश ही किए जाते हैं, और कभी कोई देख ले बिना लोभ के काम नहीं। अगर मंदिर भी जाते हैं तो भगवान से कुछ न कुछ मांग के आते हैं, हे प्रभु जल्दी से ये कर देना, जल्दी से वो कर देना। तमाम तरह का हमारे पास एक लिस्ट होती है, एजेंडा होता है, और हम वो लिस्टेड एजेंडा भगवान जी को सौंप के आते हैं कि भगवान जी कल जब तक मैं आऊँ तब तक ये इस एजेंडा में से मैक्सिमम आप पूरा कर देना। तो इस प्रकार से जो लोभ ग्रसे शुभ कर्म, ये कलयुग का ही प्रभाव है। और सुनु हरि जान ज्ञान निधि कहूँ कछुक कलि धर्म। तो अब कुछ कल धर्म कह रहे हैं कि हम और आगे विस्तार से आपको कह रहे हैं कि मोह और लोभ तो है ही है, और हम पैदा होते ही मोह और लोभ में से ग्रस्त हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। पहली बात यह है कि जो वर्णाश्रम धर्म है वो गाली हो गया है। अगर हम इसी पर बात करना शुरू करें
तो वर्णाश्रम धर्म पर ही तमाम बातें की जा सकती हैं। पहली बात यह है कि वर्णाश्रम धर्म जाति नहीं है, जाति व्यवस्था नहीं है। वर्णाश्रम धर्म जाति व्यवस्था से इतर है। वर्णाश्रम धर्म जो आजकल जातियां कहते हैं कि ये जाति से शुमार करने लगे कि ये ब्राह्मण जाति है, ये क्षत्रिय जाति है, या ये वैश्य जाति है, या ये शूद्र जाति है, तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये आश्रम है, वर्णाश्रम व्यवस्था का हिस्सा है, ये कोई जातियों का हिस्सा नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो भगवान ने गीता में कहा है कि चातुर्वर्णम मया सृष्टा, मैंने 4 वर्ण बनाए हैं। और 4 वर्ण हमने कौन से बनाए हैं कि, और वो कैसे बनाए हैं? गुण कर्म विभाग सह, गुण और कर्म के आधार पर विभाग किए हैं। ये नहीं कहा, क्योंकि एक जगह ये भी आया है कि जायते जन्मना शूद्र, जन्म से सभी शूद्र ही पैदा होते हैं। संस्कारात् द्विज उच्यते, संस्कारों से वे दूसरे बनते हैं, दूसरे वो कुछ भी बन सकते हैं। अगर किसी में क्षत्रियत्व है तो वो क्षत्रिय बन जाएगा, अगर किसी में ब्राह्मणत्व है तो वो ब्राह्मण बन जाएगा, अगर किसी में वैश्यत्व है तो वैश्य बन जाएगा, अगर किसी में सेवा शुश्रूषा की संकल्पना है तो वो शूद्र में चला जाएगा। परंतु आजकल कुतर्क, अगेन बार बार कुतर्क होते हैं कि ये वर्णाश्रम धर्म जो है ये बहुत खराब है, इससे जातियों से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये गुण कर्म विभाग सा है। गुण और कर्म के आधार पर, गुण और कर्म के आधार पर वर्णाश्रम की व्यवस्था की गई है। यहाँ ऐसे भी लोग जो शूद्र के घर में पैदा हुए थे वो भी आज पुराणों के जनक हो गए या पुराणों के लिखने वाले हो गए। वाल्मीकि जी ब्रह्म समान हो गए, वो तो लुटेरे थे बहुत बड़े और बहुत नीच जाति में उत्पन्न हुए थे। निषाद राज का हमने सबने देखा है कि वो राम जी के दोस्त थे। अगर ऐसा होता तो रामायण में लिखा होता कि निषाद जी को उन्होंने दुत्कार दिया। यहाँ तक कि गुरु वशिष्ठ ने भी निषाद राज को बुला के अपने पास बिठाया, कहा कि तुम राम जी के दोस्त हो इसलिए तुम बहुत ऊंचे हो, आओ मेरे पास बैठो। समस्या वहाँ नहीं है, समस्या ये है कि आज आप गुण तो अर्जित नहीं करना चाहते और ब्राह्मण बन जाना चाहते हो। आपको अच्छे नेक आचरण आप करना नहीं चाहते और ब्राह्मण बन जाना चाहते हैं। अभी मैं बार बार कहता हूँ कि अब देखिए आप कि विवाह होता है, कहते हैं विवाह में एक पंडित जी भी बुलाओ, पंडित जी वेदों के मंत्र उच्चारते हैं, वेदों के रीति के अनुसार शादी कराते हैं, लेकिन वहीं पर एक बारशाला खुली होती है, वहीं पर दारू चल रही होती है। तो अगर आप वहाँ पर दारू चलाओगे, वहाँ पर मीट खाओगे, तो फिर आप वैदिक धर्म का अनुपालन कैसे कर पाओगे, वैदिक आचरण का अनुपालन कैसे कर पाओगे? तो अगर वैदिक आचरण आपको करना है तो कम से कम शादी ब्याह जैसे पवित्र अवसर पर जो नॉनवेज या जो शराब परोसी जाती है वो शराब नहीं परोसी जानी चाहिए। और फिर आप ब्राह्मणों को गाली देते हो, परंतु ये नहीं समझते कि आप अपने ही बच्चों का अहित कर रहे हैं, क्योंकि जो पवित्रता से काम होना चाहिए था वहाँ पर आप आधुनिकता ला रहे हैं। तो अगर आधुनिकता ला रहे हैं तो आपको पूरा अधिकार है कि आप आधुनिकता के साथ जाइए, आधुनिकता में जिए, परंतु आप कम से कम हमारी व्यवस्था को गाली मत दीजिए, हमारे वैदिक परंपराओं को गाली मत दीजिए, ब्राह्मणों को या जो वर्ण आश्रम है इनको गाली मत दीजिए, क्योंकि आपने अपने अंदर गुण लाना नहीं है और आपने गाली सबको देना है। तो ये उचित बात नहीं है। ये शायद कलयुग का ही प्रभाव है कि वर्णाश्रम, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, कि जो आश्रम थे 4 की यानी ब्रह्मचर्य आश्रम, अब सारी आशिकी तो स्कूलों और कॉलेजों में ही होनी है, विश्वविद्यालयों में ही होनी है। तो भाई सारी आशिकी अगर वहाँ करनी है तो आपने इसका मतलब पहले आश्रम की जो मर्यादा थी उसको तोड़ दिया, तो आप आचरण आपका खराब हो रहा। दूसरी बात यह है कि दूसरा आश्रम कहता है कि मेहनत से नेक कमाई करिए, वहाँ पर भी आपको जल्दी अमीर बनने की पड़ी होती है। क्या उल्टा सीधा काम नहीं कर ले, जो देखो वो आपकी जेब काटना चाहता है। एक दिन एक सज्जन मिले और उन्होंने अपना दुख रोना शुरू किया कि ये पुलिस में गए, उन्होंने इतने पैसे लिए, अस्पताल में गए, डॉक्टर को
मेडिकल बनवाने के लिए इतने पैसे दिए, फलानी जगह गए वहाँ इतने पैसे दिए, फिर जिन्होंने केस किया था उनको फिर इतने पैसे दिए और अल्टीमेटली केस सुलझा। कहने का भाव है कि हर व्यक्ति जो सेवा में है कहता हम में प्रोफेशनल हैं, तो आप इसी बात के प्रोफेशनल हो कि सामने वाले की आपको जेब दिखाई पड़ती है, सिर्फ उसका समस्या दिखाई नहीं पड़ती, और उसके लिए एक जेन्युइन फीस लीजिए, बिल्कुल आपका अधिकार है। पर जेन्युइन फीस आपने कहाँ पर टांग रखा है, आपने फीस का चार्ट कि मेरी ये फीस है। हम कॉलेज में पढ़ाते थे तो हमारी फीस निर्धारित है, हमारी वेबसाइट पर पड़ी हुई है कि इस कोर्स की इतनी फीस है, इस कोर्स की इतनी फीस है। अगर लेट कोई आता है तो लेट फीस इतनी है जो भी सरकार के द्वारा निर्धारित है। अगर कोई एब्सेंट की फीस है तो एब्सेंटी फीस भी सरकार के द्वारा निर्धारित है। और हम लिख के लगाते हैं कि भाई अगर कोई फीस देता है तो उसकी रसीद सबसे पहले लीजिए। कोई एक पैसा भी किसी को देता है कॉलेज के अंदर या कहीं भी, उसकी रसीद लीजिए। आज आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ या प्राइवेट दफ्तर में चले जाओ, हर जगह आचरणहीनता हो रही है। अगर लोग कोई पुल बना रहा, कहता बनते बनते गिर गया, इसका मतलब आपने नियमों का, मर्यादाओं का पालन नहीं किया जो करना चाहिए था। इसका मतलब आप बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसे वाले बनने चाहते हैं। तो फिर मैं उस बड़े आदमी के बारे में पूछना चाहता हूँ कि जो अपने को जिस तरह से सिकंदर ने कहा था कि लोग देख ले मेरी फ़ोटो बना लो और लोग देख ले कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। वो तो कहता था कि सिकंदर द ग्रेट, हमने दुनिया पर विजय हासिल कर ली है। दुनिया पर विजय हासिल कर ली, अच्छी बात है, परंतु लेके क्या जा रहे हो? आप खाली हाथ जा रहे हो। सिकंदर ये कह के गया। आज जो लोग जिंदगी भर उल्टा सीधा काम करके और कमाई करते हैं, उनसे पूछो कि अंत में आप क्या लेके जाते हो, परंतु नहीं, मोह और लोभ बस कलयुग का ये प्रभाव है कि जिंदगी भर लाए जाओ, इकट्ठा किए जाओ, संग्रह किए जाओ, और उसके बाद में डॉक्टर कह देते हैं आपके शुगर है, खा भी नहीं सकते। क्या खाओ जी? जो ज़्यादा नमक नहीं खाओ, ज़्यादा चीनी नहीं खाओ, और सूखी रोटी खाओ, जौ की रोटी खाओ, फलाना करो। फिर क्या होता? किसके लिए आप ये सब कर रहे हैं? परंतु कोई मानने वाला नहीं है। तो वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी। तीसरा है वानप्रस्थी। अब पहले ही जब तुलसीदास जी कह चुके हैं कि लोभ से शुभ कर्म, तो वानप्रस्थ में आप शुभ कर्म कम से कम इसलिए करिए कि आपको अपने जीवन का उद्धार करना है। लेकिन आप इसलिए शुभ कर्म करते हैं कि मेरे को अपने बेटे को पुण्य इकट्ठा हो जाए, या मैंने कोई पाप किए हैं तो पाप मेरे धुल जाएंगे। तो गीता में कहा गया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो फिर ये भागवत कराने से या फिर आपको रामायण कराने से या फिर आपको कुछ भी कराने से आपके जो पाप हैं, अघ कर्म हैं, वो तो कटने नहीं, वो तो आपको खुद ही काटने पड़ेंगे। वो तो आपको भोगना पड़ेगा, सैकड़ों सालों में भी भोगना पड़ेगा आपको। और वो अगर कहीं कुछ ऐसा हो जाए कि भगवान का नाम लेते लेते आपके कुछ अघ कम हो जाएं, फिर भी कुछ ऐसे बचे रह जाएंगे जो आपको अवश्य में वो भोक्तव्यम। उन्होंने ही कहा, हम नहीं कुछ कह रहे। कि जिनको हम प्रभु ईश्वर भगवान मानते हैं वही कह के गए हैं कि अवश्य में वो भोक्तव्यम। तो अवश्य में वो भोक्तव्यम का मतलब ये है कि फिर ये कुकर्म क्यों करते हो? फिर अपने से भी सवाल पूछो कि मैं घर में कोई गलत धान्य तो नहीं ला रहा हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ लोगों से कि ये इंश्योर करो कि आपके घर में गलत धान्य नहीं आनी चाहिए। अगर गलत धान्य आएगी तो 100 गुना लेके जाएगी, तो फिर कोई आपका घर में बीमार पड़ जाएगा, कोई बच्चा आपका बीमार पड़ जाएगा, कोई कुछ और हो जाएगा, किसी और तरह से नुकसान हो जाएगा। तो अनेक नुकसान के हैं, सब लोग समझदार हैं, कोई मुकदमा लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम सब अपने फिर कहते हैं कि जी भगवान जी नाराज हैं, फिर कहते हैं हमारा कुंडली में दोष है। कुंडली में दोष भी हो सकता है, भगवान जी भी नाराज हो सकते हैं, लेकिन इस सब का बेसिक है कि आपके कर्म कैसे हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और फिर भी आपको भोगना पड़ता है, तो इसका मतलब प्रारब्ध आपका पहले से लेके आए हैं वो भोगने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो आश्रमचारी है, 4 आश्रम हैं, उनमें आप वर्णाश्रम व्यवस्था के साथ जो वर्ण धर्म है उसके अनुसार काम करिए। फिर आप लोभ से शुभ कर्म मत करिए। और अंत में जब संन्यास तो अब कोई लेता ही नहीं है, मरते दम तक लाए जाओ लाए जाओ लाए जाओ, तो फिर मरते दम तक फिर ऐसे जाएगा, नरक में फिर से जाओगे। एक बार एक सेठ जी थे, तो उनको सोने चांदी का धंधा करते थे। तो सोने चांदी का धंधा करते करते
उनको ये था कि सोना सस्ते में खरीदना और महंगे में बेचना। धीरे धीरे वो बिस्तर पर पड़ गए। तब भी वो रोज़ पूछ लेते थे किसी से कि मतलब क्या आज रेट है सोने का, क्या चांदी का रेट है। तो कहते हैं कि एक बार वो ऐसी स्थिति आ गई कि वो मुंह से कुछ बोल नहीं पाते थे। लेकिन एक डॉक्टर आया उनको देखने के लिए। तो डॉक्टर ने कहा कि पूछा कि इसकी उम्र कितनी हो गई। तो उनके बच्चों ने कहा 105। तो चूंकि बोल नहीं पाते थे तो उन्होंने 105 सुन लिया। उन्होंने सोचा कि सोना हमने 80 में खरीदा था, अब 105 का हो गया। तो वो बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ बड़बड़ लग गए। तो बच्चों ने सोचा कि कोई जो बड़ा कोई धनवान है या कोई हमें कुछ देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी वापर्टी का कागज वागज देना चाहते हैं। इनको याद आ गया तो मतलब किसी तरह से ये बोलना चाहते हैं, बड़बड़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर को कि भाई कैसे भी हो इस व्यक्ति को, हमारे पिताजी को एक बार बुलवा दो 2 मिनट के लिए। डॉक्टर ने कहा एक इंजेक्शन तो है, पक्का नहीं कह सकते, बट थोड़ा खर्चीला है। कहा कि ठीक है आप करो, हम खर्चा करेंगे। उनके बच्चों ने मिल के चंदा करके कि भाई कुछ हमें प्रॉपर्टी वगैरह दे जाएंगे। तो कहने लगे कि भाई सिर्फ 2 सेकंड के लिए कुछ बोल सकते, कितना बोलेंगे हमारी कोई गारंटी नहीं, पर हम लगाते 10,000 का इंजेक्शन है। कहते लगा दो डॉक्टर साहब, 10,000 ये पकड़ो एडवांस में। वो 10,000 का इंजेक्शन लगाया। जब उसको थोड़ा बोलने का हुआ, कहा कि वो सोना था ना वो 80 का खरीदा था, 105 अभी आप कह रहे थे ना, जल्दी बेच दो। और इतना कहते हुए प्राण चले गए। अब बताइए कि मरते दम तक आप सोना ही बेचते रहोगे और खरीदते रहोगे कि 105 आपके दिमाग में अटका हुआ है, तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर इसका मतलब है कि भगवान की आपको प्राप्ति कैसे होगी? फिर आप कैसे नहीं नाली के कीड़े या सर्प योनि में कैसे नहीं जाएंगे? फिर कैसे नहीं आपको ये इतने मच्छर आजकल हो रहे हैं, तो आप सोचो कि इतने सारे मच्छर कहाँ से आ गए। एक बार मैं वृंदावन में गया तो वहाँ बहुत सारे बंदर थे। तो मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया कि ये सब वही हैं जो अपने को संत के चोले में छीन छीन के खाते हैं। तो इनकी आदत नहीं गई, वही प्रवृत्ति बनी रही, वो सब बंदर होके आ गए और अब आप सब छीन छीन के खा रहे हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज इंसान की गति ऐसी हो रही है कि सब ज़्यादातर मच्छर और कीड़े ही बन रहे हैं, क्योंकि मच्छर और कीड़े ही तो कलयुग में ज़्यादा जगह पा रहे हैं, ज़्यादा जन्म ले रहे हैं। हम अपने आचरण नहीं सुधारेंगे और फिर कहेंगे कि दोष किसी को भी दे लगेंगे। और श्रुति विरोध रत सब नर नारी, जो वेदों में कहा गया है उसका विरोध में काम करना। कहते हैं कि जी ये नास्तिक, हम भगवान को नहीं मानते। अरे भगवान को मानना कहाँ जरूरी है? अपना आचरण बढ़िया करो। भगवान ने कब कहा मुझे मानो? कोई ऐसा ग्रंथ बताओ जिसमें लिखा हो भगवान ने कहा हो कि मुझे जरूर मानो। भगवान ने तो आपको खुला छुट्टा सांड छोड़ा है, आप चाहे जो करो, मानो ना मानो। परंतु दिक्कत यह है कि आप अपनी गरज पर तो भगवान को मानने लगते हैं। जिस दिन आपके ऊपर कोई आफत आ जाती है, जिस दिन आपके ऊपर कोई संकट आ जाता है, उस दिन तो आप मंदिर में चले जाते हैं, उस दिन तो आप पंडित जी को ढूंढते हैं, उस दिन तो आप कुंडली दिखाने के लिए या पूजा कराने के लिए ढूंढते हैं। और जिस दिन आपका काम निकल गया उस दिन कहते हैं कि आई डिड इट, ये तो सब मैंने किया। तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा कि श्रुति विरोध रत सब नर नारी। दिन रात आप वही काम करते हो जो आपके स्वार्थ के लिए हैं, श्रुति के विरोध में हैं, वेदों के विरोध में हैं। और उसके बाद जब कहीं कुछ फंस जाते हैं, जब कभी कोई समस्या हो जाती है, तो आप भगवान को याद करने लगते हैं। एक जने, कल मैं एक ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, वो थोड़ा वामपंथी ग्रुप है। तो उसमें एक सज्जन तर्क कर रहे थे, किसी ने राम जी के बारे में लिख दिया होगा। तो उन्होंने उसमें लिखा कि आप मेरे को राम जी के बारे में प्रवचन मत करो, मेरे अपने राम जी हैं। वो लोहिया जी ने राम जी की कल्पना की थी, आपने लोहिया जी के राम के बारे में नहीं सुना। तो हमने कहा कि भाई अब तो हर आदमी के अपने राम हो रहे हैं। यहाँ मतलब जो कोई उठता है वही कह देता है कि कभी कुमार विश्वास के राम हैं, कभी लोहिया जी के राम हैं, कभी वो जो सज्जन उस ग्रुप पे लिख रहे थे उनके राम हैं। तो कौन रोकता है आपको अपने राम होने से? आप अपने राम करिए, लेकिन उस पर अडिग रहिए, उसको विश्वास के साथ करिए, उसको कुतर्क के साथ मत करिए। और अगर नहीं भी करना है तो भी आपके मन में ये विश्वास होना चाहिए कि मैं राम को नहीं मानता तो मत मानो, कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन कुतर्क करने के लिए किसने कहा?
आपका ये आस्था है, आप मानो न मानो, लेकिन आप अनावश्यक कुतर्क में लिप्त होते हैं। और आजकल जो सोशल मीडिया पर हो रहा है वो कुतर्क ही हो रहा है। तो कुतर्क से बचना चाहिए, बस। इसके अतिरिक्त कोई कुछ नहीं कह रहा कि आपको मानने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। हर आदमी स्वतंत्र है। स्वतंत्र भारत में ये अधिकार है सभी को कि आप किसी को मानते हो, किसी को नहीं मानते, आप ये कोई नहीं कहता। परंतु ये है कि इसमें आपका पिक एंड चूज नहीं चलेगा। जब आप पिक एंड चूज करते हो तो वहां पर समस्या है, तब वहां पर आपका असली चरित्र सामने के आ जाता है कि कभी कुछ कभी कुछ, कभी ऐसा कभी वैसा, तो फिर नहीं चलने वाला। जैसे आजकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कल तक लोग गालियां दे रहे होते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, और जिस दिन शामिल हो जाते हैं उस दिन जिस पार्टी में पहले से थे उस पार्टी को गालियां देने लगते। कोई ये सवाल ही नहीं करता, अरे भाई इस पल के पहले तक तो आप एक पार्टी के लॉयल थे, जिस पार्टी में आना चाहते उसको गालियां दे रहे थे। अचानक आपको कैसा ये बोध हो गया है कि आप जिस पार्टी में आए हैं उस पार्टी की बड़ाई करने लगे, सब अच्छा अच्छा हरा हरा हो गया है, और जिस पार्टी से आए हैं जिसके अभी तक लॉयल्टी के कसीदे करते थे वो पार्टी को बुराइयां करने लगे, गालियां देने लगे। तो ये सब हो ही रहा है। मेरी समझ से कलयुग अब अपने चरम पर है, और ये हम नित्य प्रति इस कलयुग को देख सकते हैं। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। को नहीं मान निगम, निगम कहते हैं वेदों को, वेदों का अनुशासन कोई नहीं मान रहा है। लेकिन द्विज श्रुति बेचक, ब्राह्मण भी ऐसे हो गए हैं जो वेदों के ज्ञान को बेच रहे हैं। अब तो जो कथा भागवत करने आते हैं वो भी सबसे पहले पूछ लेते हैं, हाँ कितने की कथा कराओगे। मैं एक मंदिर मेरे गांव के पास में है, वहाँ अमावस वाले दिन मेला लगता है, और मेले में सत्यनारायण की कथा कहने के लिए बहुत सारे पंडित लाइन बिछा के इकट्ठा होते हैं, बैठ जाते हैं। एक बार मैं वहाँ गया अपनी माँ को लेकर, तो माँ ने कहा भैया सत्यनारायण की कथा सुन लेते हैं। हमने कहा कि जरूर अम्मा। तो उस पंडित जी ने पूछा, जिसके पास एक के पास मैंने खड़ा हुआ, तो उसने पूछा भैया कौन वाली सुनना है। हमने कहा कौन वाली का क्या मतलब। कहते 11 वाली की, 21 वाली की, 51 वाली की, 101 वाली, कौन वाली सुनना। हमने कहा ये तो मुझे पता नहीं कौन वाली सुनना है, आप कौन वाली सुनाते हो। कहते कि भाई अगर तो 101 वाली सुनना है तो अभी टाइम लगेगा, ये सब 11 वाले बैठे, अगर इसमें बैठना हो तो बैठ जाओ। उन्होंने 11 वाली कथा सुनाने में 11 मिनट भी नहीं लगाए, मेरी समझ से 5 मिनट में वो सारी कथा खत्म हो गई, और सबसे पैसे इकट्ठा किए, कहा जाओ। कहा 101 वाली सुनना, तो ठहरो जरा, उसके जब और क्लाइंट आ जाएंगे तो उसके बाद में 101 वाली सुना देंगे। आज लोग कथा भागवत करने आते हैं तो उसको पूरा पहले मीनू उनका तय है, मीनू कार्ड, कि भाई पंडाल ऐसा होना चाहिए, और उस पर आस्था चैनल पे आना चाहिए, यूट्यूब पे आना चाहिए, ये लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, इतनी संगत कम से कम होनी चाहिए, अंत में चढ़ावा भी मिनिमम इतना होना चाहिए, वगैरह वगैरह। और फिर आज कहते हैं कि ये मूठ इतने की चढ़नी चाहिए, यानी जो मुख्य जजमान है वो तो इतने देगा, बाकी जो आएगा वो तो अलग से है, बोनस में है। तो जब पहले से आप श्रुति बेचक हो जाएंगे हर चीज में, पहले तो ये पंडित जी लोग कहते थे कि जो मिल गया वही ठीक है, मांगते नहीं थे, बेचते नहीं थे, सौदा नहीं करते थे अपने ज्ञान का। लेकिन आज की तारीख में पंडित जी लोग कहते हैं कलयुग में जब सब लोग सौदा कर रहे हैं तो हम ही लोग क्या भूखे मरने के लिए हो गए, हम भी सौदा करेंगे। भाई सभी वर्णों ने तो सौदा करना शुरू कर दिया। क्षत्रिय अपने कुशलता का सौदा कर रहा है, वैश्य अपनी कुशलता का सौदा कर रहा है, शूद्र अपनी कुशलता का सौदा कर रहा है, या जातियों के रूप में अब तो ये वर्ण व्यवस्था रही नहीं। अगर सारे लोग अपनी अपनी कुशलता का, अपनी अपनी योग्यता का सौदा ही कर रहे हैं तो फिर पंडित ही क्यों न करें सौदा। तो फिर तुलसीदास जी ने जो कहा था वो तो एक सिम्टम है, वो तो एक लक्षण मात्र है कि द्विज श्रुति बेचक ब्राह्मण होंगे जो श्रुति को, अपने ज्ञान को बेचने वाले होंगे, और भूप प्रजासन, और राजा ऐसे होंगे जो प्रजा को भी खा जाएं। आज आप देखो कि जैसे कोई बनता है, यानी सत्तारूढ़ पार्टी का कोई भी छुटभैया नेता मान लो आप, तो उनके बढ़िया चमक आ गई चेहरे पर। पहले स्कूटर से भी नहीं चलते थे, टूटा हुआ स्कूटर था, अब फॉर्च्यूनर से नीचे नहीं है, कुछ उनके नीचे बढ़िया कोठी बन जाएगी। जो कोई छोटा गांव का एक सरपंच भी हो जाता है उसका भी 5 साल बाद कलेवर बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो भूप प्रजासन, प्रजा का असन,
प्रजा को जैसे खा जाते हो या प्रजा का हिस्सा खा जाते हो, इस तरह के राजा लोग आज पैदा हो गए। कहने को तो प्रजातंत्र है, वास्तव में इसका नाम तुलसीदास जी की भाषा में प्रजासन रख देना चाहिए। प्रजासन यानी प्रजा के हिस्से का खा जाना, ये है। तो राजा लोग ऐसे हो गए कि जो रास्ता देखते हैं कि मैं कैसे मेरी पार्टी सत्ता में आ जाए और उसके बाद में हम नोट छापना शुरू हो जाएं, कुछ दल्ले काम करना शुरू हो जाते हैं जो हर पार्टी में वो इफेक्टिव हैं। जिस भी पार्टी का शासन होगा डेमोक्रेसी में, दलालों की कोई पार्टी नहीं होती, वो परमानेंट राजपूत हैं, जिसका राज उसके पूत। तो इस प्रकार का एक क्रम चलता रहता है और वो नेता लोग 5 साल में करोड़पति जरोड़पति सब हो जाते हैं और उसके बाद में फिर से दूसरे लोग आते हैं, कहते हैं भाई तुम शांति से थोड़े दिन बैठो, अब मुझे सत्ता कर लेने दो, 10 साल हो गए हैं, आप ही खाते रहोगे क्या, हमें भी कुछ खाने दो। तो जब डेमोक्रेसी भी एक तरह से प्रजासन का नाम है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि ये घोर कलयुग आ गया है। तो इस प्रकार से जब हर क्षेत्र में पराभव है कलयुग में, जो भी आप आयाम उठाएंगे, जिस भी आयाम से आप चलना चाहेंगे, वही आयाम में आपको निम्नता देखने को मिलेगी। अब वो आयाम चाहे माता पिता का हो, चाहे किसी परिवार का हो, चाहे रिश्तेदारों का हो। आज पहले लोग थे, तुलसीदास जी ने कहा कि जो बच्चे, माता पिता के बहुत सारे बच्चे होते हैं तो माता पिता उनको बिना किसी भेदभाव के प्रेम करते हैं। रादर अपने लिए भगवान से कहलवाया, भगवान ने कहा कि मैं तो उनको प्रेम करता हूं जो मेरे प्रति समर्पित है, मुझे मानते हैं। परंतु एक पिता होता है, वो पिता सभी बच्चों को बराबर मानता है। आज की तारीख में देखो, किसी माता से या पिता से पूछो, एक को कहेगी ये भैया बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए तो साड़ी लाए थे, दूसरे भैया ये बहुत खराब हैं, ये कुछ हमें पैसे नहीं देते। यानी जो भैया कमाने लगे वो भैया बहुत अच्छा हो जाता है, जो भैया नहीं कमाए लेकिन सेवा करे परंतु वो अच्छा नहीं होता। तो माता पिता भी मतलब एक तरह से स्वार्थी जीव हो गए हैं। तो जिस भी क्षेत्र को आप उठाएंगे उस क्षेत्र में कलयुग में न्यूनता निम्नता मिलेगी। और ये जो न्यूनता और निम्नता है, ये न्यूनता और निम्नता हमारे आचरण में भी धीरे धीरे आती जा रही है कि हम भी अपने व्यवहार में ये देखना चाहते हैं कि इससे हमें क्या स्वार्थ होगा, इससे हमारा क्या काम बनेगा। आज कोई बड़ा आदमी, कोई नेता, कोई कुछ ऐसा आता है तो हम उसको माला पहनाना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई कम से कम इसको बुलाएंगे घर में या इसको माला पहनाएंगे, कल को हमारा काम पड़ेगा तो ये करेगा। तो इस प्रकार से जैसे कोई सत्ता चली जाती, कोई पूछने वाला नहीं होता, सत्ता आ जाती है, सारे लोग माला पहनाने के लिए लाइन में लग जाते हैं। तो ये जो क्रम है, ये कलयुग का क्रम है। हमें समझना चाहिए कि हमें भगवान की सत्ता का आश्रय लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए और भगवान की शरणागति से ही हमारा कल्याण हो सकता है। अन्यथा ये कलयुग अपने पूरे स्वभाव पर है। इस कलयुग से हम जितना बच सकें उतना ही अच्छा है। ये सब समझाने और कहने का भाव यही है कि हमें ये कोशिश करना चाहिए कि कलयुग का प्रभाव तो है, लेकिन हम किस आयाम में कितना बच सकते हैं। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और उसके बाद में इस चर्चा को विराम देते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय।